पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। ये क्या कह रहा है कि ये क्या हो रहा है? कह रहा है कि नेम बताइए। नेम बताइए आपका, नेम बताइए एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग का विच डेवलप द मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जिससे बनता है, बताइए। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट क्या है? गैमेट का फॉर्मेशन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। हाँ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। सारा हो जाएगा। हम्म, कारा हो जाएगा इसका एग्जांपल। पारा, हाँ, जिसमें कि मेल गैमेट और फीमेल पीएमसी गैमेट ना, इम्प्लांट। ये पोलन मदर सेल और ये है ना आपका पोलन ग्रेन। हम्म। नेम द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। देखिए, मेल गैमेट किसमें? एंथर में। हाँ, उसको क्या पिस्टिल बोलते हैं ना? पिस्टिल में एंथर और फिलामेंट होता है। नहीं अरे एंथर फ्लावर का जिसको पार्ट बोल रहा हूँ, पूछा है। स्टामिनेट। हाँ, स्टामिनेट बोल रहे हैं ना। हाँ, स्टामिनेट मतलब वो स्टेमिनेट फ्लावर मतलब केवल पिस्टिल हो, मतलब केवल एंथर ही हो। हाँ सॉरी, स्टामेन हो, सॉरी सॉरी, पिस्टिल तो उसको बोलते हैं। हाँ ठीक ठीक, सॉरी। तो पिस्टिल बने फीमेल, फीमेल पार्ट को बोलते हैं। तो नेम ऑफ द एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलप द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेट किसमें होता है? स्टामिन में, स्टामिनेट। जिसमें स्टामिन में स्पेशली एंथर में। और किस सेल से? एमएमसी, पोलन मदर सेल से, पीएमसी से। कोई दिक्कत है? और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ होता है? ओवरी में, ओवरी के ओव्यूल में। हाँ, ओवरी के ओव्यूल में। कोई दिक्कत है? नहीं। और ओव्यूल में कौन सेल से बनता है? मेगा मदर सेल। कोई दिक्कत है? एमएमसी था ना इसका। बस। थोड़ा देख लीजिएगा, फुल फॉर्म एमएमसी था। ठीक है, एक बार ना हो तो हम देख के ही बता देते हैं। नहीं, मेगास्पोर मदर सेल सही है। हाँ, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो उससे अब कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। Which type of cell division occur during this event and name the structure formed at the end of these two event। कह रहा है कि जैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होता है, तो इसके एंड में क्या बनता है? देखिए, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पहले तो कह रहे डिफरेंस क्रिएट करिए। तो डिफरेंस क्रिएट में आप बता सकते हैं कि ये फीमेल फ्लावर पार्ट में होता है, ये मेल फ्लावर पार्ट में होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये लार्ज नंबर में बनता है, ये कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर में बनता है। ठीक है। ये एक और बात है, पोलन, पोलन ग्रेन माने ये किससे बनता है? एक पीएमसी से बनता है, एक एमएमसी से बनता है। ऐसे बहुत सारा आप माने थोड़ा थोड़ा सोच के बहुत सारा एग्जाम माने अंतर बता सकती है ना। थोड़ा एक बार पढ़िएगा ना, ये ये क्या बोलते दोनों में हैं? माइटोसिस ही होता है ना। हाँ, अब करके विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग दिस इवेंट। तो मियोसिस होगा ना, माइटोसिस कहाँ से? सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मियोसिस। मियोसिस 4 बनेगा। एंड नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म एट द एंड ऑफ। अब तो एक में अंडा बनेगा, इम्ब्रियो सैक बनेगा। इम्ब्रियो सैक कितना था? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस बनेगा। और एक में पोलन ग्रेन बनेगा। एंड प्रोडक्ट तो यही होगा। कोई दिक्कत है? करे कि अरेंज द फॉलोइंग टर्म इज करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस। पोलन ग्रेन, स्प्रोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर, टेट्राड, पोलन मदर सेल एंड मेल गैमीट। ये क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग टर्म।
in the correct development sequence. तो pollen grain current माने डेवलपमेंट के अनुसार बताइए। तो pollen grain, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, pollen मदर सेल एंड मेल पहले टिश्यू बनता है क्या, के बाद बनता है pollen मदर सी के बाद बनता है आपका क्या माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर के बाद बनता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के बाद बनता है क्या मेल गैमिट। फिर से बोल दें? नहीं, हम इसको अरेंज किए, एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले हाँ स्पोरोजिनस टिश्यू, सेकंड में पोलन मदर सेल, थर्ड में माइक्रोस्पोर टेट्राड, फोर्थ में पोलन ग्रेन, फिफ्थ में मेल गैमेट। हाँ, माइक्रोस्पोर टिश्यू, फिर पोलन ग्रेन मदर सेल, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर पोलन ग्रेन, फिर मेल गैमेट। ठीक तो है? एंड विद द नीट, आप खुद से की हैं? हाँ, नंबरिंग किए थे। इसका मतलब कंसेप्ट हो गया क्लियर आपका। अंकित बाबू आ गए हैं क्या? ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं? रेहान का तबीयत खराब है, अंकित बाबू का पता नहीं क्या हाल है। हाँ, आए हुए हैं। अच्छा, आ गए हैं अंकित बाबू? जी जी कुछ तो हाय हेलो बोल दिया करिए आके। एंड विथ हाँ आ गए हैं, ठीक है। एंड विथ समझ आ रहा है ना अंकित बाबू? जी ठीक है। विथ कह रहा है कि विथ द नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ फिजिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ये क्या बोले? विथ द नीट लेबल डायग्राम। नीट लेबल डायग्राम मतलब एक अच्छा लेबल डायग्राम बनाइए जिसमें टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल के बारे में लिखा हो। तो ओव्यूल के बारे में आपको एक फिगर बता रहे हैं, भेजे या एथी करें? फिगर बता ही देने आप लोग, फिगर में देख लीजिए। पेज नंबर 32 का जो नहीं 27, हाँ आप 25 पेज नंबर का 27 के डी फिगर को देखिए, 2.7 का डी फिगर को देखिए। 27 कितना है तो 27 मिला क्या? हाँ 25 पेज नंबर का 2.7 का डी नंबर, चौथा नंबर फिगर देखिए। स्ट्रक्चर। दिखा? बस इसी को बनाना है और ड्रॉ करके ऐसी करना है। लेबल, उसका लेबलिंग कर देना। ओव्यूल का। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। आगे है व्हाट इज मींट बाय द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक और आपका मल्टीस्पोरिक याद है? सिंगल सेल, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो पार्टिसिपेट करता है उसी को हाँ मोनोस्पोरिक बोलते हैं। मोनोस्पोरिक बोलते हैं। और अगर ज्यादा एमएमसी ज्यादा रहेगा तो फीमेल मल्टी गैमेटो, ये क्या है आपका मेगा स्पोर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? वो मल्टी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो मोनोस्पोरिक जनरली कौन होता है? मोनोस्पोरिक या हाँ? नहीं, जनरली मोनोस्पोरिक होता है। हाँ जनरली मोनो एक ही एम्ब्रियो होता है। ठीक है, इसका चलिए इसका सेंटेंस में कैसे लिखेंगे आंसर इसका? बस ऐसे ही लिखेंगे कि कर दे कि क्या बोले व्हाट इज द मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। मोनोस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट मीन्स एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर। बस, कोई दिक्कत? नहीं। छठा नंबर, कोई दिक्कत नहीं ना? उन क्या नाम है अंकित बाबू? नहीं। ठीक। एंड विथ मतलब मोनोस्पोरिक बोल ही रहे हैं कि अगर हमारा मेगा स्पोर एक मेगा स्पोर से इम्ब्रियोफाइट इम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होगा। इम्ब्रियो सैक याद है ना? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, जिसमें एक अंडा रहता था, दो बीच बीच में पोलर बॉडी रहता था। अगर 26 नंबर पेज अगर दिख रहा है आप लोग को तो 2.8 फिगर का सी देख सकते हैं।
ठीक है, तो उसमें उसका डेवलपमेंट अगर एक मोनो मेगा स्पोर से होगा तो वो आपका मोनोस्पोरिक होगा, 2 मेगा स्पोर से होगा तो मतलब डाईस्पोरिक होगा, लेकिन जनरली मोनोस्पोरिक होता है। आगे पढ़ते हैं। ये मोनोस्पोरिक समझ आ गया। अब है विद द नीट डायग्राम एक्सप्लेन 7 सेल 8 न्यूक्लियस नेचर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। है महाराज, तो डायग्राम बनाना है, अभी तो 26 नंबर का सी नंबर डायग्राम बना देना है क्या। मतलब 7 सेल, ऊपर एंटीपोडल सेल होगा, नीचे सिनर्जिड होगा, बाद में एक सेल होगा, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होगा, सेंट्रल सेल होगा, उसको बना के और लेबल कर देना है। ये सब बना के दिखाइएगा आप लोग। ठीक है। चलिए और आगे वाला भेजते हैं क्वेश्चन। करे कि व्हाट इज द कैमोगेमस फ्लावर। कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस कैस्मोगैमस, पहले बताइए व्हाट इज द कैस्मोगैमस फ्लावर। एक क्लिस्टोगैमस होता है, कैस्मोगैमस होता है, दोनों में सेल्फ पोलिनेशन होता है। लेकिन कैस्मोगैमस देखने में क्या होता है, इसमें पोलिनेटर का जरूरत नहीं पड़ता है। इन व्हिच फ्लावर मेल और फीमेल, इन व्हिच फ्लावर मेल एंड फीमेल पार्ट बोथ आर प्रेजेंट एंड सेल्फ पोलिनेशन ऑकर्स, इन व्हिच नो नीड ऑफ पोलिनेटर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन का आंसर। आगे वाला, क्रॉस पोलिनेशन ऑकर इन द क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है? गिव द गिव गिव नहीं होगा, रीजन। नहीं होगा, नहीं होगा। तो आंसर का रीजन क्योंकि दीजिए वो क्यों तो नहीं होगा। ओपन ही क्योंकि नहीं होता कभी। कभी ओपन ही नहीं होता है, वो धरती के ज्यादातर अंदर रहता है, सब पाया जाता है। तो वो जब अंदर रहता है तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन अब कभी खुलता ही नहीं, तो दूसरा पोलन ग्रेन आएगा कहाँ से? कोई दिक्कत? और एग्जाम्पल में बादाम, कोई दिक्कत है? जो हम मूंगफली खाते हैं लोग ना। अब देखिए, मेंशन 2 स्ट्रेटजी इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इन फ्लावर। कह रहा है कि 2 स्ट्रेटजी बताइए जो इवॉल्व करता है, इवॉल्व टू प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन इन द फ्लावर। हम बताया था ना 3-4 गो स्ट्रेटजी बना लेता है। 4 को डिवाइस, हाँ, सेम टाइम हाँ तो पे बताइए। सिंक्रोनाइज नहीं होगा। दोनों हाँ। को डिफरेंट प्रेजेंट रहेगा फ्लावर्स। और एक जेनेटिकल कुछ वेरिएशन करके होता है। हाँ, जेनेटिकल क्या कर देगा, मतलब इन तो ऐसा हाँ इनएबिलिटी कर क्रॉस। देगा फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। हाँ, और और एक चौथा है कि अलग अलग प्लांट पे अलग अलग फ्लावर ही लगा देगा। एक है कि अलग अलग पोजीशन पे ही लगा देगा। कोई दिक्कत? सब तो बता ही दी, चारों पांचों तो बता ही दिए लोग। मैंने 2 ही पूछा है, आप चारों लिखिएगा लोग, ठीक है। क्योंकि 2 का मतलब 2 क्वेश्चन 2 है ना, हम चारों लिखने की आदत रखेंगे तब ना एग्जाम में आएगा, तो कोई भी लिख देंगे। एंड व्हाट इज द सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। सेल्फ इनकम आप कर देंगे, सेल्फ वही सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है, तो वो भी एक रीजन ही है। ये जो 2 रीजन में बोला है ना 2 जी, तो उसमें भी एक रीजन है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। ये क्या है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी? मतलब खुद का ही फ्लावर खुद को फर्टिलाइजेशन ना कर पाए। कोई दिक्कत? Why does self pollination not lead to seed formation in incompatible seed? करेंगे why does self pollination not lead to seed formation in self incompatible? करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन में सेल्फ इनकम्पेटिबल स्पीसीज जो रहता है, जो खुद से ही फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है, वो क्यों सीड अपने ही सेल्फ पॉलिनेशन से नहीं बना पाता है? क्योंकि वो मतलब जेनेटिक लेवल पे उसका क्या होता है, चेंजेस रहता है। और वो जेनेटिक लेवल पे चेंजेस होने के कारण सेल्फ पॉलन ग्रेन को इनहिबिट कर देता है। कोई दिक्कत? जर्मिनेट नहीं करने देता है। और एक दूसरा कारण भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग टाइम पे क्या हो, मैच्योर हो।
मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग टाइम पे मेच्योर होगा, ये भी हो सकता है कारण। कोई दिक्कत? नहीं। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन फिर से स्टार्टिंग से बताइए। देखिए, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब होता है कि अपने ही पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होने देना, ठीक है। और व्हाट डज क्या ये बोल रहा है कि वाई से why does self pollination not lead to the formation of self incompatibility species? मैंने कह रहा है कि जो सेल्फ इनकम्पेटिबल है वो अपने ही से सेल्फ फर्टिलाइजेशन काहे नहीं कर लेता है, क्योंकि अभी तो बताए कि भाई वो या तो एक तो जेनेटिक लेवल पर मॉडिफिकेशन होता है, प्लस में मेल और मे भी ये भी हो सकता है कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग टाइम पे मेच्योर होता हो। जब इसका फीमेल मेच्योर हो गया, अभी मेल मेच्योर ही नहीं हुआ है, तो कहाँ से फर्टिलाइज करेगा? तब तक आके दूसरा पोलन ग्रेन फर्टिलाइज कर देता है दूसरे ट्री का, चाहे दूसरे फूल का। कोई दिक्कत? नहीं। व्हाट इज बैगिंग टेक्निक? बैगिंग टेक्निक क्या है? देखिए, वो अगर तो ये क्वेश्चन सब आसान आप लोग को लग, एंकर वाला अगर पार्ट। बनाने, सुनिए ना, अगर ये सब क्वेश्चन एंकर अगर वाला। आप लोग को आसान लग रहा है तो जान हम्म। लीजिए कि बोर्ड का क्वेश्चन इससे भी आसान आएगा। इसलिए अगर ये बन रहा है तो जानिए कि मेरा बोर्ड का एग्जाम एकदम बढ़िया से जाने वाला है। व्हाट इज द बैगिंग टेक्निक? बताइए, बैगिंग टेक्निक क्या है? एंथर वाला पार्ट को काट करके उसको कवर कर दिया जाता है। ये हाँ, ठीक। वेराइटीज हाउ को इज, मतलब कि। हाँ, हाउ इट इज हेल्पफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम? ये अनवांटेड पॉलन ग्रेन जाके नहीं पॉलिनेशन करेगा, जो हम चाहेंगे हाइब्रिड बनाना वही पॉलन ग्रेन आके खाली पॉलिनेशन करेगा। कोई दिक्कत? नहीं। और व्हाट इज द ट्रिपल फ्यूजन? व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? वेयर ट्रिपल फ्यूजन क्या है? जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है सेल्फ सेंट्रल सेल का, फर्टिलाइजेशन में उससे एक क्या है, मेल गैमिट जाके फर्टिलाइज कर जाए, इसीलिए तो डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, उसी को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन समझ आया? अरे भाई, ट्रिपल फ्यूजन क्या है? जो 2n न्यूक्लियस था उससे जाके एन एक पॉलन ग्रेन बन के 3n हो जाए। कोई दिक्कत? तो है ना, ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। जो बनाया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हाँ, इंडोस्पर्म, जिससे इसी 3n से अब क्या बनेगा, आगे चल के इंडोस्पर्म बनेगा। कोई दिक्कत? नहीं। कह रहे कि वेयर डज टेक्स प्लेस, ये कहाँ होता है? तो आपको बोले तो सेंट्रल सेल में होता है, इम्ब्रियो सैक में होता है, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना वहां पर होता है। एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। कोई दिक्कत? नहीं। कह रहा है कि नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। अरे अभी तो बोले सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल का सेकेंडरी न्यूक्लियस। कोई दिक्कत? नहीं। आप देखिए, व्हाई डू यू थिंक द जाइगोट इज डोमिनेंट फॉर सम टाइम इन फर्टाइल ओव्यूल? ये कह रहा है कि बताइए जाइगोट कुछ टाइम के लिए काहे डोमिनेंट रहता है और फिर बाद में डेवलपमेंट चालू होता है? क्योंकि पहले इंडोस्पर्म बन जाए, उसके बाद ये चालू होता है जाइगोट का डेवलपमेंट। क्यों भैया? कि ऐसे करने से क्या होगा कि उसके न्यूट्रिशन को कभी कमी नहीं होगा। नहीं समझी? यही बात है, इसीलिए डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल। Why do you think the zygote is dominant for the some time in fertile ovule? ये समझ आया कि जाइगोट डोमिनेंट थोड़ा समय के लिए काहे रहता है? बताइए लोग कुछ। वही तो आप बताएं, अभी एंडोस्पर्म पहले हाँ, बनाएगा कुछ, उसके बाद वो सीड जर्मिनेट करेगा ताकि उसको नहीं नहीं, न्यूट्रिशन इंडोस्पर्म बना लेगा तो जाइगोट डेवलपमेंट में वो क्या होगा, हाँ यूज जाएगा। हाँ होगा। हाँ जाएगा डेवलपमेंट। हाँ, अगर सारा यूज हो जाएगा तो नॉन एल्बुमिनस सीड बोलते हैं, और कुछ बचा रहेगा तो एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। याद है? हाँ। कौन? इम्ब्रियो, इंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किससे बना था? वही ट्रिपल एन से, 3n से।
इंडोस्पर्म से। अब कह रहा है कि देखिए वायरस। हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल को डिफरेंशिएट करिए, अंतर करिए। तो ये पता है कि कौन सा फिगर नंबर का बोल रहा है? 35 पेज नंबर में दो फिगर है ना। हाँ, मोनोकॉट वाला। डाइकोटाइलोडोन का। हाँ, नीचे वाला। तो डाइकोटाइलोडोन। इसमें क्या है? डाइकोट वाला, हाइपोकोटाइल और हाँ, इपिकोटाइल। डाइकोट वाला में हाइपोकोटाइल दोनों है। हाँ, तो आपको ऑलरेडी ये बता चुका है कि हाइपोकोटाइल क्या होता है आपका। ये भी बोल सकते हैं प्लोम्यूल और रेडिकल के बीच में होता है हाइपोकोटाइल। और इपिकोटाइल कहाँ होता है? ऊपर होता है, कोटिलेडॉन से ऊपर होता है इपिकोटाइल। कोई दिक्कत? नहीं, ठीक। कोटाइलोडोन के ऊपर या फिर प्लोम्यूल के नीचे हाँ, इपिकोटाइल। ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये हाइपोकोटाइल स्टेम बनाएगा और इपिकोटाइल क्या बनाएगा? लीफ ऑफ बनाएगा। कोई दिक्कत? बनाएगा। नहीं। रेडिकल क्या बनाएगा? रूट। रूट। बस बहुत सारा लिख सकते हैं। कोलेप्टाइल और कोलेराइजा क्या है? ये है मोनोकॉट वाला का अंतर। तो कोलियोप्टाइल क्या है आपका? सूट एपेक्स को कवर किए रहता है। और कोलियोराइजा किसको किया जाता है? रूट और रेडिकल और रूट कैप को कवर किए रहता है। रेडिकल। दोनों में ये अंतर है। कोई दिक्कत है? ये दोनों क्वेश्चन में दिक्कत है? नहीं। अब है इंटेगुमेंट एंड टेक्सा। इंटेगुमेंट और टेक्स्टा क्या है बताइए? इंटेगुमेंट। इंटेगमेंट आउटर लेयर ऑफ ये ओव्यूल। आउटर लेयर, हाँ। इनर इनर इंटेगुमेंट होता है, आउटर इंटेगुमेंट होता है। और टेस्टा क्या है? टेस्ट सीड का आउटर लेयर। हाँ, सीड का आउटर लेयर को बोलते हैं। सही बोल रही है ना? पता नहीं। हम्म, एक सेकंड, टेस्टा तो हम भी भूल रहे हैं थोड़ा सा। पढ़ाए थे ना? सर्च कर लेते। कहीं कहाँ मिला था टेस्ट वर्ड? टेस्टा वर्ड तो मिला नहीं था, थोड़ा देख लीजिए ना, सर्च करिए तो क्या है, हम भूल गए हैं। टेस्ट। हाँ, वही है, प्रोटेक्टिव लेयर इन सीड कोट। हाँ। वही है, सीड कोट ही, आप सही बोली हैं। लग रहा था पहला बार में सही लगा, फिर बाकी हम कंफ्यूज हो गए। चलिए कोई बात नहीं। तो एक तो समझ आ गया कि वो किसका कवर है, बताइए? सीड। इंटुगमेंट सीड का। इंटुगमेंट सीड ओव्यूल का। ओव्यूल का। ओव्यूल ओव्यूल का। का। इनर इंटीग्मेंट आउटर इंटीग्मेंट। टेस्टा किसका है? ये सीड। आपका पेरिकार्प किसका कवर होता है? पेरिकार्प होता है फल का। ओवरी का वाल होता है वो, पेरिकार्प बनता है। ठीक है, चलिए। अब है पेरीस्पर्म और पेरिकार्प। पेरीस्पर्म बताइए क्या है? जो किसी किसी सीड में, किसी किसी फल में न्यूसेलस क्या रह जाता है? परजेंट रह जाता है। न्यूसेलस याद पड़ रहा है? न्यूसेलस जब प्रेजेंट रह जाएगा तो उसको पेरीस्पर्म बोलेंगे। और पेरिकार्प अभी तो बताया थोड़ा देर पहले। पेरिकार्प अभी थोड़ा देर पहले नहीं बताए हैं कि ये फ्रूट का वाल है, जो बना जाता है ओवरी के वाल से बना होता है। ट्रू फ्रूट में, जो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट याद है? तो ट्रू फ्रूट में जो कवर बनेगा ना फ्रूट का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रूट में नहीं बनता होगा उसका कवर। नहीं, फॉल्स फ्रूट में कहाँ कवर? सेव में देखती हैं उसका कवर नहीं, ये पूरा ओवरी और ओवरी वाल मिलके ही पतला शीट बना लेता है, 2 लेयर का शीट। कभी सेव का अंदर काटिएगा जहां बीज रहता है, तो उस बीज जिस छिलका में रहता है वो थोड़ा कठोर होता है सेव से, देखी होंगी। तो वही क्या है उसका? पेरिकार्प है। और वही क्या है? ओवरी है। दोनों मिलके उसको जब उस हार्ड लेयर को भी छिलिएगा तो 2 लेयर में मिल जाएगा आपको, एक ही में फ्यूज हो जाता है ऐसे वो। करे कि वाई द एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट? बताइए फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो थैलमस से होता है, याद है ना? थैलमस। डेवलपमेंट। हाँ जी। आप फिगर थोड़ा देख सकती हैं, बीज कौन है, ओवरी कौन है, इंडोकार्प कौन है, मेजोकार्प कौन है, ठीक है, सीड कौन है, थैलमस।
जिसपे ओवरी टिका रहता है वही फ्रूट में बदल जाता है। ओवरी अंदर छोटा सा सीड सीड अपना बना के अंदर छोटा हो जाता है। कोई दिक्कत? नहीं। इसीलिए फॉल्स फ्रूट है। विच पार्ट ऑफ फ्लोरल फॉर्म द फ्रूट, कह रहा है कि बताइए कौन सा पार्ट फ्लोरल फॉर्म करता है। तो थैलेमस, क्या होगा? थैलेमस। थैलेमस। ठीक है। आगे क्या है? इमैस्कुलेशन। व्हाट इज मीन्ट बाय इमैस्कुलेशन? आप इमैस्कुलेशन से इमैस्कुलेशन से क्या समझते हैं, यही ना पूछ रहा है। व्हाट इज मीन्स बाय इमैस्कुलेशन? अरे एंथर को हटाना, याद है? एंथर को हटा के या बैगिंग कर देते थे। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, वही हम कब से चेक कर रहे हैं। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है ऊपर में, ठीक। हाँ, शो कर रहा है। हाँ नहीं, हमको नहीं शो कर रहा था, नीचे खोज रहे थे कभी से इधर उधर करके। ठीक है, व्हाट इज मीन्ट बाय इमैस्कुलेशन बताइए। एंथर पार्ट को, दो बाइसेक्सुअल फ्लावर में से एंथर पार्ट को हटा के बैगिंग हटाना ही क्या है? इमैस्कुलेशन। When और why does प्लांट ब्रीडर employ दिस टेक्निक? बताइए प्लांट ब्रीडर जो टेक्निक, प्लांट ब्रीडर ये टेक्निक क्यों अपनाते हैं? क्योंकि वो डिजायरेबल पॉलन ग्रेन वैरायटी से अच्छा, फर्टिलाइज कराना चाहते अच्छा हैं। कोई वैरायटी को दिक्कत? आप, हाँ, पाने के लिए। और हाँ, अपना हाइब्रिड, जो मनचाहा हाइब्रिड है उसको पाने के लिए। कोई दिक्कत? अब है कि इफ वन कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, if one can induce parthenocarpy through the application of growth substance, and which fruit would you select to induce parthenocarpy and why? कह रहा है कि क्वेश्चन नहीं समझे हम। कह रहा है कि इफ वन कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, बताइए पार्थेनोकार्पी को कौन इंड्यूस करता है? एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, याद है? पार्थेनोकार्पी हार्मोन। विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बन जाना। एंड which fruit would be selected to induce parthenocarpy और why? याद है? कौन कौन फ्रूट बनाना। में? बनाना में। बनाना हो ठीक गया। है, ऑक्सिन हार्मोन। हाँ, ऑक्सिन हार्मोन से। और ऐसा क्यों किया जाता है? कम टाइम लगता है शायद इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, डायरेक्ट हार्मोन से क्या बन जाता है आपका? फ्रूट्स। हम्म, फ्रूट्स। फ्रूट बन जाता है। हाँ, फ्रूट। एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैप्टम इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन वाल, ये क्या है? करेक्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैप्टम इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन वाल, बताइए। टैप्टम जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था पोलन ग्रेन को। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैप्टम इन द फॉर्मेशन ऑफ आपका पॉलन ग्रेन वाल। तो पॉलन ग्रेन वाल का क्या, पूरा पॉलन पॉलन ग्रेन को ही ये करने में जब वो डेवलपमेंट हो रहा था उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था टैप्टम। क्या याद है ना? टैप्टम मेनली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, बताए थे ना? हाँ। ये मल्टी सेलुलर भी होता है। न्यूक्लिएटेड ना, सेलुलर। हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा ना, मल्टी सेलुलर नहीं था, न्यूक्लिएटेड था। मल्टी न्यूक्लिएटेड, हाँ सॉरी, गलती से बोल दे। मल्टी सेलुलर तो होबे करेगा, बहुत सारा सेल होगा, केवल एगो टेप्टम थोड़े होगा, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होगा। कोई दिक्कत? हाँ, हम गलत बोल दिए। हम अभी फिगर खोज रहे थे आप लोग को बताने के लिए, कहाँ गया? हाँ देखिए, पेज यहाँ पर नंबर फिगर है 2.3, 22 नंबर पेज में, 22 पेज में आपका बी नंबर फिगर को देखिए, टैप्टम दिख जाएगा। वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, व्हाट इज द एपोमिक्सिस एंड
व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट? एपोमिक्सिस क्या है कि उसमें आपका रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। एपोमिक्सिस में रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, डायरेक्ट क्या हो जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन से ही आपका क्या बन जाता है, सीड। सीड, कोई दिक्कत है? विदाउट फर्टिलाइजेशन से जब सीड बनता है तो उसको हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। और किस में होता है, एस्ट्रेसिया और ग्रास में होता है। एस्ट्रेसिया और ग्रास में होता है। इसमें एक और बात है, इसमें आपका जो न्यूसेलर सेल है ना, वही एम्ब्रियो सैक में बदल जाता है। फिर वही एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देता है। कोई दिक्कत है? और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इस पे बहुत ज्यादा मतलब हाईली एक्सपेरिमेंट चल रहा है और रिसर्च चल रहा है। क्योंकि अगर एक बार हम लोग हाइब्रिड बना लेंगे और उसमें ये जीन डाल देंगे, एपोमिक्सिस वाला जीन डाल देंगे, तो बार बार वो पौधा क्या बढ़िया बढ़िया मतलब अच्छा वेराइटी वाला ही बार बार क्या देगा, गेहूं अनाज चावल मैंने जो भी। क्योंकि हाइब्रिड हमको बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है कंपनी को, इसीलिए मार्केट में सीड महंगा बिकता है। तो मार्केट का सीड को सस्ता करने के लिए आपका क्या किया जाता है, एपोमिक्सिस। हाँ एपोमिक्सिस। ये ऑफलाइन कब आइएगा आप लोग अंकित बाबू? कल से कल से कल से। ठीक है, तो आज का क्लास बंद करते हैं। ठीक। हम लिख के लाना है, हम्म, हम्म। पूरा क्वेश्चन ठीक है। आंसर लिख के लाना है।